नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और रेल से रायशुमारी के इस सफर में आज हम सीधे रुख करने वाले हैं चंडीगढ़ से अमृतसर का। पुलवामा अटैक के बाद भारत की आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर आज हम सीधे जनता से संवाद करेंगे। मोदी सरकार का आतंकवाद के खिलाफ जो रुख है उस पर जनता क्या सोचती है और आने वाले चुनाव को लेकर जनता की क्या है राय, ये भी हम जरूर जानेंगे। देश की जनता के दिलों में जो आक्रोश उबाले मार रहा है वो गलत नहीं है। आइए सीधे जनता से संवाद शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सत श्री अकाल सर जी। ठीक है। क्या लगता है आपको अभी जो माहौल चल रहा है इस वक्त देश में जो हालात हैं उसको लेकर, स्थिति को लेकर? कुछ नहीं होगा, वो डरा हुआ है, वो उसके पास जान नहीं है। दूसरी बात, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास जोश नहीं है, तो क्या करेगा? कल उसके गले को हाथ ही लगाया। हम लड़ाई नहीं करना चाहते। जो शुरुआत हुई है इसको मेरे ख्याल से अभी रुकना नहीं चाहिए जब तक इस चीज़ का पूर्णतः सफाया ना हो। मेरा मानना तो ये है और इस चीज़ के लिए मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार जो है अभी पीछे हटेगी। नहीं, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं होता। बिल्कुल। हमने जो एक्शन लिया है उसके लिए अब वो एक्शन एग्रेसिव होना चाहिए। एग्रेसिव होना चाहिए, मतलब अभी जो भी हो वो आर पार की आर या पार। आपको लगता है कि अब जवाब देना चाहिए? पिछले एक साल से ये सस्पेंड चल रही थी, मोदी जी पाकिस्तान कार्ड यूज करेंगे। और जो लोग वार की बात करते हैं, क्या उनके बच्चे आर्मी में किसी के हैं? जिनका लॉस होता है मैडम, उनसे पूछ के देखिए कि लोग वार चाहते हैं कि नहीं। पंजाब के गांव में जाइए बॉर्डर पे, उनसे पूछिए वो लोग लड़ाई चाहते हैं कि नहीं चाहते। हर समस्या का हल टॉक्स होती हैं, लड़ाई किसी समस्या का दुनिया में कभी भी हल नहीं हुई। आपको भी लगता है संवाद होना? लड़ाई मत करें। नहीं, मेरा कहने में जो हालात ऐसे बनाए गए हैं तो उस चीज के इलाज क्या है? अब ये बताइए कि आप डिप्लोमेटिक तो अंकल बोल रहे हैं। पंजाबी हमेशा वार के खिलाफ रहे। डिप्लोमेटिक तो हम कितने सालों से इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता सर। अभी भी टेंशन है, मेरे को कहीं जाना है। मैं सोच रहा हूँ कि यार इस हालात में कहाँ जाऊँ। कभी भी कोई भी वॉर तो किसी का बेनिफिट कर ही नहीं सकती है। हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा बेनिफिट हो जाएगा? बेसिकली आप बोले टॉक होना चाहिए। अग्रीड सर। वाजपेयी जी भी लाहौर गए थे बात करने के लिए, उसके बाद कारगिल हो गया। तो आप रेडी हैं सर वॉर के लिए? तो सर दूसरा ऑप्शन क्या है बता दीजिए। आप रेडी हैं वॉर के लिए? तो सर ऐसे तो वार के लिए हम लोग कभी रेडी नहीं है। आपका कोई आर्मी में है? सर एग्जैक्टली सर। सर मेरे दो ब्रदर इन लॉ आर्मी में हैं। मेरे भैया मेरे कजिन मेजर हैं। ऐसा नहीं कि नहीं। आप अकेले रेडी हैं सर? आप अकेले रेडी हैं? मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट रेडी। सर कितने मरे हैं? 40। अब 40,000 चाहते हैं आप? 40 के अगेंस्ट 40,000 चाहते हैं। वार इज नॉट द सर 71 में पाकिस्तान के 2 हिस्से करती हुई थे, क्या उससे ठीक हो गया? नहीं, फिर हम यही सोच डिप्लोमेटिक टॉक्स ही एक अकेला हल है, वही होना चाहिए। आपका इस बारे में मैम, अभी जो कुछ भी हो रहा है हमें अपने प्राइम मिनिस्टर पे पूरा भरोसा इज अंडर कंट्रोल। और जहाँ तक भाई साहब बोल रहे थे कि इंडिया वार नहीं चाहता है, इंडिया वार चाहता है कि नहीं चाहता तो अलग बात है, लेकिन हाँ पाकिस्तान अभी वार नहीं चाहता है क्योंकि उसे पता है कि अगर लड़ाई होगी तो उसका इकोनॉमिक पूरी कोलैप्स कर जाएगी। अगर आप देखेंगे जो हमारे अटैक हमने किया है पाकिस्तान में जाकर, उसके पहले उनके जो भी सेनाध्यक्ष से बोल रहे थे कि भारत ने कुछ किया था हम उसका माकूल जवाब देंगे, लेकिन जब भारत ने कर दिया तो वो बोल रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इंडिया अटैक करेगा तो हमारा इकोनॉमिक फोरम कोलैप्स हो जाएगा। और जो भाई साहब बोल रहे थे कि बात करना चाहिए, हो सकता है नरेंद्र मोदी जी बात करने जाए पीछे से फिर दूसरा अटैक हो जाए, तो उसकी पाकिस्तान की फितरत ऐसी है कि आप बात करोगे पीछे से अटैक करेगा। तो पाकिस्तान एक चंदन की पेड़ की तरह है जिस पर सारे हाफिज सही जैसे आतंकवादी सांप की तरह लिपटे हुए हैं। तो चंदन के पेड़ को काट दोगे तो सांप खुद ब खुद मर जाएगी। तो मेरे को लगता है जैसा चल रहा है चलना चाहिए। थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, वार होगा तो इसमें कोई बात नहीं, वार होती है तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन एंड ऑफ डे हमारे पास सोल्यूशन क्या है? हमारे जवानों में पत्थर मारे जाते हैं, उन्हें थप्पड़ मारा जाता है, और हमारे जवान के पास गन होती है लेकिन वो बंदूक नहीं चला सकते। तो बेटर है कि अगर आपने बंदूक दिया तो उनको यूज करने का भी परमिशन दीजिए।
सत श्री अकाल। हाँ जी सर। सर, हम अभी यहाँ पर बात कर रहे थे, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए? आर पार की लड़ाई की बात हो रही है, बदले की बात हो रही है, पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक पहले हो चुकी है, अब एयर स्ट्राइक हो चुकी है, तो इस हालात को लेकर आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसे है, हमारा एम क्या था? हमारा एम था टू रिमूव द टेररिस्ट। बिल्कुल, आतंकवाद के तो खिलाफ। हमने जो अटैक किया है अभी, ये ठीक किया है, बट लेकिन जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे, मेरे हिसाब से उस टाइम प्रेशर था उनके ऊपर, वी शुड हैव कंटिन्यूड विद दैट प्रेशर। उस टाइम हमने फिर छोड़ दिया, फिर वो जब कुछ करते हैं हम फिर कर देते हैं। चलो अभी उस बात को भूल जाइए, अभी हमने जो अटैक किया हमने ठीक किया। अभी हमको ये प्रेशर रखना चाहिए, लेकिन जैसे कि कई मैं सुन रहा था, कोई कहता वॉर होनी चाहिए, उसको समझ ही नहीं है वॉर होती क्या है। आम लोग कहते हैं कि मोदी ने 100 देशों का दौरा कर लिया, ठीक है। अब उनको ये पता चल गया है कि ये 100 देशों का जो उन्होंने दौरा किया है उसका क्या फ़ायदा है, इसका प्रेशर बिल्ड किया है, तो तभी वो बात करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वार कोई सोल्यूशन नहीं है, वार से तो और ज़्यादा नुकसान होने वाला है। बस जैसे ये कह रहे हैं कि लड़ाई तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं, इससे तो बिगड़ता है सब कुछ। कभी भी लड़ाई से कुछ नहीं। अगर ये है कि ऐसे हालात कभी बन भी जाते हैं कि हमें कुछ वॉर का आगे से जवाब देना पड़ता है, तो मेरा यही है कि हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वॉर की बात की जा रही है, आतंकवाद के खिलाफ जो हमारा रुख है उस पर आपका ओपिनियन क्या है? ओपिनियन व्हाट आई फील कि जो मेरा ओपिनियन है कि वॉर शुड नेवर बी द आंसर। वॉर से हमें भी नुकसान होगा, टैक्सेस भी बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। अगर कुछ होता है लेट्स फाइंड अ पीस का रास्ता, अगर मिलता है तो मिलना चाहिए, नहीं मिलता है तो देन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, आई ऑल्सो सपोर्ट माई सोल्जर्स, आई ऑल्सो वांट देम, आई एम लाइक वे बियॉन्ड कि मुझे भी नहीं चाहिए कि कोई मेरे सोल्जर्स को आके मार दे और ऐसा कर दे। वी शुड रिप्लाई देम बैक, वॉर कैन नॉट बी द आंसर। बार बार पाकिस्तान के सामने सबूत रखे गए हैं, आतंकवाद के खिलाफ वो खुद नहीं कुछ करता, तो क्या वजह आपको लग रही है? आप क्या लगता है कि इस आतंकवाद के खात्मे के लिए जो भारत कदम उठा रहा है वो ठीक है या नहीं? अभी तक जो भी मोदी जी ने किया है वो मेरे को सब ठीक लगा। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हमारा कंट्री इंडिया ने रिप्रेजेंट किया है, अच्छी तरह उनको रिप्लाई किया है, और एक अच्छी पिक्चर उभर के आ रही है कि आज का जो भारत है वो हम पाकिस्तान को जवाब दे पा रहे हैं। और आगे तो नहीं होनी चाहिए, बट एक उनको जवाब मिलना चाहिए पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान को, ताकि एक हमारे इन फ्यूचर ऐसा लॉस ना हो। मुंह तोड़ हमने जवाब दिया है और देना भी चाहिए। आपका क्या ओपिनियन, आपको क्या लगता है इस चीज़ को लेकर? मैं देख रहा हूँ सभी चैनल्स को, जो इंडिया टीवी दिखा रहा है, आई थिंक दैट इज़ कमेंडेबल जॉब दे आर डूइंग, योर रिपोर्टर स्पेशली हु इज़ कवरिंग दैट। माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरा यहाँ पे जो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जैश मोहम्मद उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, हमने किया है। हाँ। अगर कोई खुद मान रहा है मैंने किया है और हम फिर भी वो चाहते हैं कि हम उनको सबूत दें, तो ये लॉजिकल चीज़ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने वहाँ पे बम फेंका है, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि हम फिर भी सबूत दें आपको, ठीक है। वो कार्रवाई नहीं कर रहे, इंडिया को उलझा रहे हैं चीज़ों में, ठीक है। तो ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसकी तो कोई डिस्कशन है ही नहीं। उन्होंने खुद मान लिया मैंने किया है, वो बंदा आपके पास है। अगर आप टेररिज्म का एंड चाहते हैं, जैसे इमरान खान का बयान आया है, हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, ये तैयार हैं, अगर वो चाहते हैं तो मसूद अजहर को पकड़ के इंडिया के पास ला दे, जो भारतीय सेना कर रही है, सरकार कर रही है, तो इट इज़ द राइट काइंड ऑफ द स्टेप। पर जो एक्शन आतंकवाद के खिलाफ बात की जा रही है वो सही है। बेसिकली अगर आप इसका जो ओरिजिन आप अगर जाएंगे तो दिस ओरिजिन इज इन पॉलिटिकल। अगर आप इसको श्रीनगर में जो विजिट हैं श्रीनगर इंटीरियर, हाँ। वो अपने आप को हिंदुस्तान का पार्ट नहीं समझते। हम परसों वहीं से आए हैं। वाई सो? क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भेदभाव किया जाता है, हमें अपना नहीं माना जाता। जब तक मैं इसको रीजन को मैं जड़ से मैं देखता हूँ, मैं श्रीनगर के बहुत इंटीरियर्स में घूमा हूँ, जब तक आर्टिकल 35 का हम अमेंडमेंट नहीं करेंगे तब तक इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। कि जब तक हम 35 आर्टिकल को नहीं अमेंड करेंगे ना, 370 को हम नहीं कुछ देखेंगे, देन इट्स एन ऑलवेज सोल्यूशन विल नॉट कंप्लीट कम आउट। तो इस वक्त हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, आतंकवाद के खिलाफ जो भारत कोशिश कर रहा है वो सही दिशा में आपको लगता जा रही है? हाँ बिल्कुल सही ले रहा है, लेना चाहिए, जरूरी है, ये देश हित के लिए मैडम।
और शांति का हल भी निकालना चाहिए आपस में। अगर बैठ के कोई हल निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। एक दफ़ा उनको सबक सिखा देना चाहिए पाकिस्तान को अच्छी तरह, फिर उसके बाद बात कर लो आप। लेकिन एक दफ़ा पूरा सबक सिखाना चाहिए उसको, पता चल जाए कि हिंदुस्तान एक पावर है, एक ताकत है। उसके बाद वो हिमाकत नहीं करेगा, नहीं तो ये बार बार यही कुछ करता रहेगा। क्या करोगे? बात भी कर लोगे, उसके बाद वो आज मान जाएगा, कल को फिर वो यही चीज़ होगी। यहाँ पे आके पहले तो वो कहते 200 किलो और फिर 500 किलो का हम ब्लास्ट कर देंगे, होगा यही। लेकिन एक दफ़ा अच्छी तरह सबक सिखा दो उनको कि वो हिम्मत ही ना करे, ये काम करे। पाकिस्तान बातचीत से भी समझ जाएगा। अब बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले बहुत बार बातचीत हो चुकी है, बहुत बार पंगे हो चुके हैं, सेम चीज़ बार 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 हर बार कितने अटैक्स होते हैं, कितने हमले होते हैं, हर बार बातचीत करके सबका सेटलमेंट हो जाता है। बट इस बार दिस इज़ मोर देन इनफ। अब नहीं, अब कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, इससे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकले, नहीं तो अब तो फिर वॉर ही है। और जो कोशिश इस वक्त सरकार की तरफ से की जा रही है, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बेस्ट मोदी जी की तरफ से जो भी रिप्लाई दिया गया है, बेस्ट रिप्लाई। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान बातचीत से नहीं सुधरने वाला? नहीं, मेरे को नहीं लगता वो बातचीत से सुधरने वाला है। सॉल्यूशन क्या है कि उसको अब उसके इलाके में जाकर जवाब देना चाहिए उनको, मेरे को लगता है। मुझे भी सेम लगता है कि जवाब देना चाहिए, लेकिन वॉर एक सोल्यूशन नहीं है, इससे हम लोगों का भी ज़्यादा नुकसान होता है। इलेक्शन एक्सप्रेस में सवार होकर हमने चंडीगढ़ से अमृतसर तक करीब 250 किलोमीटर का सफर तय किया। 4.25 घंटे की रेल यात्रा के दौरान हमने जानने की कोशिश की कि चुनाव में पुलवामा हमले और एयर स्ट्राइक के बाद पंजाब का मूड क्या है। आखिर पाकिस्तान को लेकर सरहद के करीब बसे लोग सोचते क्या हैं? बातचीत के दौरान मिली जुली राय सामने आई। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का पक्का इलाज हो, तो कई लोगों का कहना है कि जंग समस्या का समाधान नहीं। आम चुनाव में हिंदुस्तान के पराक्रम का कितना और क्या असर पड़ेगा, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि आखिरी फैसला जनता को ही करना है। फिलहाल इलेक्शन एक्सप्रेस में आज इतना ही। कल किसी दूसरे राज्य की पटरी पर फिर मिलेंगे और दिखाएंगे वहां का चुनावी माहौल।